डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। मराठी बच्चों, जो मराठी भाषा में पढ़े हो मैथमेटिक्स, उसके लिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called speed. It is distance per unit time. ये सारे डेफिनेशंस इसी के हैं, स्पीड के। It gives no idea about लिखेंगे, रिगार्डिंग लिखेंगे, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। तुम लोग इंग्लिश अच्छी है, क्या होगा, अबाउट होगा रिगार्डिंग होगा, है ना? तुम लोग इंग्लिश अच्छी है, तुम लोग बताओगे, दोनों हो सकता है। चलो ठीक है। इट गिव्स नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन, सो इट इज, सो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या हो सकता है? स्केलर हो सकता है। स्पीड स्केलर हो सकता है। इट मे बी, नहीं मे बी तो होगा ही नहीं। नेवर बी नेगेटिव जीरो, नेवर बी नेगेटिव और जीरो, जीरो और नेगेटिव नहीं लेते हैं इसको। स्पीड जीरो नहीं होती है। या तो बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका स्पीड जीरो थोड़ा ना बोलेंगे, वो रेस्ट में है। नेगेटिव और जीरो, नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा ही नहीं। डिस्टेंस चूंकि नेगेटिव नहीं होता है इसलिए, टाइम तो तुम कभी नेगेटिव लेते नहीं हो। स्पीड क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा। यूनिट क्या होगा इसका बताओ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, सिर्फ मीटर पर सेकंड। यूनिट मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन m0 l1 t-1, ठीक है। हो गया। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब समान, मतलब बराबर, कांस्टेंट। इफ अ बॉडी covers equal distance in equal time interval, then speed is said to be uniform.
यूनिफॉर्म स्पीड। अभी तक जो क्लास लिया मैंने आज का, उसमें से कितने बच्चे जो कंफ्यूजन है, किस पॉइंट पे कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर सच बोलना। प्रॉब्लम क्या होता है कि तुम लोग यहां पे तो बोलते नहीं हो कि समझ आया कि नहीं आया, ठीक? आज जाके मैनेजमेंट को बोलोगे सर फिजिक्स समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, बायोलॉजी समझ में नहीं आता, बोलते ही हो, बोलोगे। कोई तुमसे पूछने का तो फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बायोलॉजी वाले का आवाज़ समझ में नहीं आता है, फिजिक्स वाले सर की राइटिंग समझ में नहीं आती है। कुछ ऐसे बोलते हो तुम लोग, सब लोग बोलते हैं, 10 साल से यही सुन रहा हूँ मैं, ठीक? लेकिन जब यहाँ पे खड़े होते हैं ना, पढ़ा रहे होते हैं, तो एक डाउट तुम्हारे पास नहीं होता है। बोला था डाउट कॉपी बनाने के लिए, डाउट कॉपी है किसी के पास? नहीं, कोई लेके नहीं आया डाउट अभी तक। आया पूछने के लिए डाउट? नहीं। जिसको नहीं होता वो ठीक है, जिसको डाउट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, नहीं है। लेकिन जिसको डाउट नहीं हो रहा है और नहीं आ रहा है तो गलती कर रहे हो। इसलिए डाउट तो मतलब अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि डाउट नहीं हो रहा तो। लेकिन अगर डाउट हो रहा है और उसके बाद भी अगर तुम नहीं पूछ रहे हो क्लास में, तो कम से कम पूछो कि सर ये समझ नहीं आया, फिर से समझाइए, फिर समझाएंगे। 2 बातें मैं बोल दूंगा कि तुम बकलोल हो, ये हो, तो ठीक है। पापा नहीं बोलते क्या घर में? बड़े शरीफ पापा पे तुम्हारी मम्मी पक्का बोलती होगी तुमको। हाँ, मेरे पापा तो बस जो चीज सामने में आया धड़ाम, समझा? तो कम से कम एटलीस्ट तो मैं भी बोलूंगा, पापा भी बोलते हैं घर पे, मम्मी भी बोलती है, इसको भी बोलती है, इतनी बड़ी होगी चाय तक बनाने नहीं आता है। तुमको बोला था झाड़ू देकर इसको साफ कर दो, अभी तक साफ नहीं किए रे, क्या करेगी जिंदगी में आगे चल के? कॉमन बात है, सब बोलते हैं घर में, कोई मतलब कोई नया नहीं होगा। हम हमारे घर में, तुम्हारे घर में, हम अंबानी की तो औलाद नहीं कि सबके लिए अलग अलग चीजें रखी हुई हैं कि भाई झाड़ू उठाने के लिए अलग नौकर, चावल उठाने के लिए अलग अलग नौकर, वो तो हम है नहीं। एक ही काम करने वाली कभी आ गई घर में, एक जो पोछा वोछा लगा दी, बर्तन धो दी, चली गई, यही होता है ना अपने घर में मैक्सिमम, है ना? तो डांट तुमको वहां भी पड़ती है और यहाँ भी पड़ सकती है, तो उसको ऐसे ही लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। तुमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि हम तुमको डांटेंगे कि भाई तुम मेरा जमीन छीन लिया है, हाँ तो मेरा जमीन वमीन नहीं छीना है कि तुमको हम पर्सनली तुमसे खुन्नस निकालना है कि अहमद से हमको दुश्मनी है भाई, अहमद के पापा ने मेरी जमीन लिखवा ली है भाई। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो कहने का यही मतलब है, डाउट है तो पूछो, डांट सुनोगे इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सुन लो। क्या सही है ना? लड़कियों को भी मारता हूं मैं, हाँ। हमने वहाँ दरभंगा में मैंने इतना डंडा रखा था, इतना बड़ा, और लड़कियों को मतलब हाथ निकाल, यहाँ मारेंगे तो कल भाग जाएगी, रफीक सर कहेगा सर क्या कर रहे हैं सर। और लड़कियों को उसके पापा तो पीटते नहीं है सिवाय मेरे, मतलब मैं अपनी बेटी को बहुत पिटाई करता हूँ, दिन रात, रात भी खा गई है धराम। वो अपना खिलौना सीने के लिए क्या कि सुई, सुई को मेरे तकिया के अंदर, अब मैं सो रहा हूं तो चुभ रहा है, क्या चुभ रहा है भाई? अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया ना ये तो। अब वो तकिया में से सुई निकला नहीं, अब जब भी रखूं तो चुभ जाए। अब खोजते खोजते परेशान हो गया, वाइफ खोज रही, मैं खोज रहा, मिले ही नहीं उसमें से। मैंने कहा इस तकिया को चुपचाप बेड के अंदर रख दो, इसको निकालना मत, जिस गेस्ट को भगाना उसको तकिया दे देना। उसी पे आ करके मेरे को कहे अब्बू नहीं हुआ, ऐसे हुआ ना, ऐसे कितने भागती है। तो लड़कियों को भी मारता हूं, उसमें कोई शक नहीं है। लास्ट मैंने पिटाई की थी दरभंगा में एक लड़की को, समझा, 11th में थी वो लड़की, रमजान का महीना था, रोजा रख के तो ऐसे भी आदमी पागल रहता है, और उसको एक ही बात डिफ्रेंशिएशन समझा समझा के परेशान हो गया मैं, नहीं समझ में आया तो उसी की कॉपी उठा के उसके मुंह पे मारा, भाग से, कल से आना मत तुम क्लास में। हाँ चलो, स्पीड इज सेट टू बी यूनिफॉर्म, मतलब क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस है
और ये एस लिख लो, डिस्टेंस को एस लिख देते हैं, एस और टी है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम अगर कवर करना होगा तो मान लो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो ये ऐसे गया, 1 मीटर ऐसे, 2 मीटर ऐसे, इसको मिला दो, देखो सबको मिला दो, ऐसा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। हर सेकंड पे 1 मीटर, हर सेकंड पे 1 मीटर, एवरी सेकंड 1 मीटर, एवरी सेकंड 1 मीटर। समझ आया? ऐसा स्पीड क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। ये डायग्राम बना लेना। नॉन यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ये क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। तीनों नहीं हुआ तभी वेरिएबल हो जाएगा। समझ गया? इक्वल डिस्टेंस in unequal time, equal unequal distance in equal time, और तीसरा अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। ऐसा कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा स्पीड क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और उसका डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हो, ये वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं इसी को, वेरिएबल स्पीड। इस तरीके से अभी तो तुम लोग का फिजिक्स अब स्टार्ट हुआ है, असल फिजिक्स जिसको कहते हैं। अब आएगा मजा ज्यादा। साथ दिए तो मैं वो प्रॉब्लम कराऊंगा जो तुमने जीवन में कभी देखा नहीं होगा, मुंबई में किसी टीचर ने पढ़ाया भी नहीं होगा, सिवाय ब्रांड के। जो बड़ा ब्रांड है यहाँ पे वहीं पढ़ाया जा सकता है, बस लोकल की तो औकात ही नहीं है यहाँ क्वेश्चन छूने की। देख चुका ना 4-5-10 कोचिंग में घूम घूम के, 50 कोचिंग में घूम चुका हूँ यहाँ पे इतने दिनों में। सबका एक ही डिमांड है, सर बोर्ड पढ़ा दीजिए सर। मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अपना करियर खराब नहीं करना मुझे। अगर मैं सिर्फ बोर्ड पढ़ाने लगा तो करियर खराब है मेरा। अरे अनुराग मिश्रा सर को 75 करोड़ का पैकेज मिलता है तो मुझे क्यों नहीं मिले? 75 करोड़ नारायण में पढ़ाते हैं वो फिजिक्स, साल का पैकेज 75 करोड़ नारायण में। बंसल में थे तो 18 लाख का पैकेज था उनका। बंसल से एलएन में गए 1 CR पे, उसके बाद वहां से छोड़ के गए अन अकेडमी में 11 करोड़ पे, और 11 करोड़ छोड़ के 75 अनुराग मिश्रा सर ने फिजिक्स में। तो होता है। अब मैं बोर्ड पढ़ाने लगा तो क्या हो जाऊंगा, जो मिल रहा है उसमें भी घट जाएगा मेरा काम। और आप सभी बच्चे जेई नीट करना चाहते हो, सीईटी करना चाहते हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं से बैठा हुआ नहीं जो सिर्फ बोर्ड करना चाहता है। ऐसा ही है जैसे जाइना ऐसे बोर्ड करना चाहती है। एक चीज याद रखना, जिस बच्चे का एम आईएएस करना हो यहाँ पे, उस बच्चे को भी पूरी की पूरी तैयारी जेई नीट के हिसाब से करनी चाहिए। इसमें से कोई हो जो सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, है ना, उस बच्चे को भी जेई नीट के हिसाब से पूरी तैयारी करनी है। सही बोला ना?
तो अगर आप वैसे तैयारी नहीं करते, देखो क्योंकि जो जीएस होता है, अगर आपने +2 में साइंस अच्छे से पढ़ा है तो जनरल साइंस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सिविल सर्विस में जनरल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये 13 था जीएस में, वो एक पेपर आपका इजी। लेकिन जो आर्ट्स का बच्चा होता है ना, उसको डिफिकल्टी हो जाती है जनरल साइंस में। इसीलिए देखना कि मोस्टली आजकल डॉक्टर और इंजीनियर आईएएस ज़्यादा निकाल रहे हैं। टॉप 10 में तो 7 आईएएस होते हैं, आईआईटीएंस होते हैं ना 7 आईआईटीएंस। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो आईआईटी में गए और सिविल सर्विस क्वालिफाई कर गए। तो इसीलिए अगर तुम आईएएस भी करना चाहते हो, नहीं मेरे को जेईई नीट नहीं करना है, अगर उसके आगे बढ़ना है, मैं सिविल सर्विस का लाल बत्ती गाड़ी में घूमना है, कमिश्नर बनना है, तो भी आपको +2 को पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे से डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और जब बीएससी कर लो तो मुंबई में रुकने का जरूरत नहीं है, सीधा ट्रेन पकड़ो, राजधानी एक्सप्रेस, हवाई जहाज से मत जाना। हवाई जहाज जाने वाला बच्चा कभी आईएएस नहीं बन सकता। मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ कि राजधानी में चले जाना एसी में बैठ करके, ठीक। मुखर्जी नगर ना तुमको एसी मिलेगा, ना तुमको कुछ बाथरूम अच्छा मिलेगा मुखर्जी नगर में। अब वहाँ जाकर सिविल सर्विस की तैयारी करो, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। एक बेड में कोने में पड़े रहोगे, अब वहीं से आईएएस बन सकते हो। जब सोना अग्नि में जलता है तो कुंदन बनता है। अब कुंदन बनने के लिए अग्नि में जलना पड़ेगा। एसी में बैठ करके तो कभी जिंदगी में सिविल सर्विस नहीं होगा। तुम देखना कि जो बच्चा कोटा में एसी वाला रूम लेता है ना, वो बच्चा क्वालिफाई करके वहां से नहीं आता है। कोटा में जो बच्चा जाता है ना मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, जिसके बाप ने उसको, मेरा बेटा तो जिंदगी भर एसी में रहा है तो उसको कैसे बिना एसी के रखें, वो आईआईटी तो नहीं करेगा, गारंटी है। वो सीईटी करेगा दोबारा मुंबई में आकर के, समझा। इसीलिए अपने को टफ बनाओ, एकदम आगे बढ़ना है। अगर वो सब करना चाहते हो, सिंपल मुंबई में बिजनेस करना चाहते हो, तो उसका तो कोई मतलब नहीं। मेरे को नहीं पता वो कैसे होता है। तुम लोग के पापा लोग ज़्यादा जानते होंगे, जिनके पापा बिजनेसमैन है यहाँ पे, है ना। अब नेक्स्ट 10-9-15 में क्लास है। कितना टाइम हो गया? हाँ हो गया। नेक्स्ट कर दूं ऐड, चलो। अच्छा एक बात यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ, हल्का सा याद रखना, मैं भूल गया था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना। अगर मान लो कि एक पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये दूरी एस है, तो ये बता मुझे कि इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए टू बी में ए टू बी के बीच का तुमने लेंथ दे दिया एस। अब मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। एस ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एस, डिस्टेंस भी एस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब सुनो, यहां से गए और यहां पर आके रुक गए, तो ये मान लो ये S1 था, ये S2 हो गया, तो इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? S2 माइनस S1 माइनस S2, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चीज ध्यान देना कि डिस्टेंस ऑलवेज या तो इक्वल होता है या तो कम होता है डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज। डिस्टेंस देखो, यहां से अगर दोनों लिखोगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। पहला कंडीशन में डिस्ट और डिस्प दोनों बराबर है, बराबर है कि नहीं है? इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, मान लो ये पॉइंट सी है, तो ए टू सी जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। क्या डिस्टेंस कभी छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। इसलिए एक याद रखना, कंसेप्टम। अब ये कंसेप्टम क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ये याद रखना, ये याद रखने का है हमेशा के लिए, ठीक है? कहीं पर लिख लो नोट करके।
हो गया? चलो नेक्स्ट, ये छूट गया था उस टाइम में, वहीं पे डालना था। और दो हो गया ना, एवरेज हो गया और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एवरेज हुआ ना, 3 हुआ। चौथा इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस स्पीड। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं हम पूछते हैं कितनी स्पीड है, तुम बोलते हो 40 किलोमीटर पर आवर, वो इंस्टैंटेनियस स्पीड है। जब से मैंने पूछा कि जो बस जा रही है कितनी स्पीड से जा रही है, तो तुम क्या बोलते हो? 40, 30, 20। वो कौन सी स्पीड है? इंस्टैंटेनियस स्पीड। व्हेनेवर वी से स्पीड मतलब इंस्टैंटेनियस। अगर एवरेज पूछना होगा तो मैं पूछूंगा इस जगह से इस जगह जाने में कितना टाइम लगा, क्या स्पीड था, तो एवरेज हो जाएगा। लेकिन सिंपल मैं बोले कितनी स्पीड, हमने को लगाया नहीं ना कि कहां से कहां गया। इसका मतलब है कि तुम पूछ रहे कभी जो गाड़ी गई है वो कितनी स्पीड से जा रही है, यही मतलब हो ना इसका। अगर मैं पूछूं कितना एज, तो लड़की बोलेगी 10, लड़का बोलेगा 14, बोलेगा ना। लड़की अपना 4 साल कम बताती है, इसीलिए बोला मैंने। हाँ ठीक, तो क्या था? इंस्टेंटेनियस एज है। तुमने नहीं बोला कि मैं इतना तारीख को पैदा हुई थी, फिर इतना तारीख को मेरा बर्थडे आया, फिर ऐसा आया, तो वो एवरेज हो जाएगा। पूरी कहानी बताने में एवरेज आएगा। मतलब कहने का मतलब, समझाने का मतलब वही है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है व्हेनेवर यू आई वांट, मतलब जब भी मैं आस्क आपसे करूं, आपसे पूछो कि कितनी स्पीड, तो आप बोलते हो 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, वो इंस्टेंटेनियस ही होती है एग्जैक्ट। ठीक है, तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन सिर्फ लिखना है, ज्यादा कहानी नहीं लिखना है। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous. स्पीड is called instantaneous speed. अब इसमें कहानी क्या है सुनो, आपके पास v एवरेज है, एक्चुअली आपको एवरेज ही मालूम होता है। ठीक है, ये होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, आपको बताया मैंने अभी। ठीक है, अब तुम एक काम करो, डेल्टा t तो बड़ा टाइम हो सकता है। अगर मैं डेल्टा t को टेंस टू जीरो कर दूं, अगर डेल्टा t को टेंस टू जीरो कर दूं, टेंस टू जीरो का मतलब है कि उसको एकदम से छोटा कर दूं मैं, है ना, तो क्या डेल्टा s भी कम होगा? क्या डेल्टा s कम होगा? बिल्कुल होगा। समय कम करोगे तो डिस्टेंस भी कम होगा, हो जाएगा ना। और आपको मैंने समझाया भी था, याद करो, जब मैंने ऐसे बताया था कि यहां से यहां तक डिस्टेंस है, और वफा ने खूब बहस किया था पी और क्यू के बीच में कैसे पीछे आते हैं, है नहीं? तो यहां से आप पीछे आ रहे हो ना, तो जहां पे पहुंच रहे हो, इसका मतलब आपने क्या कम कर दिया? टाइम कम कर दिया। टाइम कम कर दिया तो डिस्टेंस अपने आप कम हो गया ना। तो अगर तुम इफ डेल्टा टी इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, देन मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टाइम को बिल्कुल जीरो की तरफ लेके जाना, मतलब जीरो करना नहीं है, जीरो टाइम कुछ होता नहीं है, टाइम को आपको जीरो की तरफ करना है। तो जैसे ही जैसे टाइम को जीरो की तरफ करोगे तो डेल्टा एस भी स्मॉल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो वो सुनो, अगर तुमने लिखा वी आई एन एस मतलब इंस्टेंटेनियस, आई एन एस मतलब इंस्टेंटेनियस, इसको जो तुम लिखोगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहां पे लगाया मैंने एल टी, क्यों लगाया एल टी? क्योंकि जीरो की तरफ जाना है, जीरो होना नहीं है ना। ठीक है, तो ये लिखोगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी टी, और यही है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब तुमसे पूछे कोई वी आई एन एस लिखो तो सिंपल लिखोगे डी एस अपॉन डी टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ आया पूरा? वी आई एन एस इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, अगर जिसको डिफ्रेंशिएशन करने आता है उसके लिए कहानी बहुत आसान। ठीक है, जल्दी से लिखो। अगर डेल्टा एस टेंस टू जीरो करोगे तो डेल्टा एस ऑल्सो जीरो हो जाएगा, मतलब उसकी तरफ जाएगा, कम छोटा हो जाएगा, टेंस टू जीरो, नॉट टू बिकम जीरो। जल्दी लिखो।
टाइम नहीं है। इसके बाद किसी क्लास में केमिस्ट्री कल्पेश शर्मा। क्या हुआ? करा तो पहले आगे लिखो तो इसको पहले। बता देते थोड़ी देर में। हो गया क्या बताना? क्या सो बताओ, मुझे डाउट है, बना नहीं है तुमसे। इन्होंने तो सब बनाया गया ये। हाँ हाँ, अकेले फंसा देती है वफा को सब मिलके। खैर चलो, ऑल्सो ds इक्वल टू वी डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, ds अपॉन वी डी टी। इफ टाइम इज टाइम चेंजिंग फ्रॉम t1 टू t2, अगर टाइम t1 से t2 की तरफ हो रहा है तो कैसे लिखोगे इसको? ds इंटीग्रेशन ऐसा v dt, और ये t1 से लेके t2 तक। समझा? नहीं समझ में? इसीलिए s इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम t1 से t2 तक। आपने क्या करा, उसको इंटीग्रेट कर दिया। अगर टाइम फ्रॉम दिस टू दिस देके जा रहा तो एवरेज डिस्टेंस निकाल दिया। समझा? अगर आपको इस कंडीशन में दिया रहा है, इस तरह कुछ कंडीशन रहे कि इतना से इतना तक गया है, इसकी वेलोसिटी इतना है, तो आप डिस्टेंस बताओ, तो आप ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो। क्योंकि देखो, तुमने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला है, तो इंटीग्रेट करके क्या निकालोगे? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? तो तुमने डिफरेंशिएशन करके स्पीड का डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करके क्या निकाला है? वेलोसिटी, है ना? तो क्या वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके तुम डिस्टेंस निकाल लोगे? रिवर्स हो गया ना? वही किया यहाँ। आया ध्यान समझ में? ठीक है। अब एक सवाल है, एग्जाम्पल s इक्वल टू 2 + 3t स्क्वायर, 2 + 3t स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड and t equal to 5 seconds. Also find average velocity. Also find average speed. सॉरी, वेलोसिटी दिया मैंने, स्पीड लिखो इसको, इसको स्पीड लिखो, स्पीड लिखना है। जल्दी निकालो, जल्दी से निकाल दो। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल टाइम की वैल्यू डालोगे, बस सिंपल टाइम की वैल्यू डालोगे स्पीड निकालने के लिए, और दोनों टाइम से माइनस कर दोगे। हाँ, s इक्वल टू क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 5 - 1 इक्वल टू 4 मिनट 4 सेकंड। 1 to 5 जा रहा है ना, तो बीच में कितना सेकंड टाइम लगा? ऑलरेडी 1 सेकंड में था,
5 सेकंड तक गया तो कितना सेकंड बचा, 40 सेकंड हुआ ना, बस वही करना है उसमें, एवरेज वैसे करना है। बनाओ तो पहले, बना के तो देखो कैसे बनेगा, ट्राई तो करो। टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, तो S1 S2 निकाल दो। 1 सेकंड में कहाँ डिस्टेंस, वो देखो अगर ये बोल रहा है ना कि t बराबर 1 to 4 सेकंड, इसका मतलब है कहीं से देख रहा है लोग उसको, 0 सेकंड टाइम पे उसने कंसिडर नहीं किया ना, उसने जस्ट देखा और स्टार्ट हो गया, वैसा नहीं किया उसने। आए खड़े हुए, t बराबर t1 हुआ तब तुमने देखना स्टार्ट किया उसको, तब तुम चेक करोगे ना कि तुमसे t बराबर t1 सेकंड पे वो था कहाँ, पहले चेक करोगे नहीं करोगे। सबसे पहले ये चेक करो इस क्वेश्चन में कि t बराबर t1 पे, t बराबर 1 सेकंड पे ये बॉडी थी कहाँ, मतलब S1 निकालना है। तो S1 लिखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 2 6 हो जाएगा ना, सॉरी प्लस है ये, सॉरी ये प्लस है ना, तो 5 मीटर मान लेते, ठीक। S2 2 प्लस 3 इंटू टी का स्क्वायर 25, 75 2 77, 77 ना, सही है ना। 2 प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा, जब तुमने t बराबर 1 सेकंड में देखा तो वो कहां पे था, 5 मीटर पे, और जब तुमने t बराबर 5 सेकंड में देखा तो कहां पे था वो, 77 मीटर पे। तो इसका मतलब कि v एवरेज जो तुम निकालोगे तो S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, ठीक है। तो S2 कितना है 77 माइनस 5 डिवाइडेड बाई T2 कितना है 5 माइनस 1, तो कितना बचा ये 72 बाई 5, सॉरी 4, तो कितना बचा 18 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है, ये एवरेज है, ये एवरेज है, क्लियर है। अरे नहीं समझ में आया, आया आपको, बाकी पीछे आया समझ में, बोल भी नहीं रहा। अब बोल रहा VINS निकालने के लिए एट t बराबर कितना 1 सेकंड पे, सिंपल है। अब क्या करोगे ds अपॉन dt करो, ds अपॉन dt करोगे तो कितना बचेगा 60, क्योंकि 2 तो 0 हो जाएगा, 2 क्या होगा 0 है ना। अब क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर है ना, तो 60 हो गया। डिफरेंशिएशन तो याद है ना, t का पावर x का पावर n वाला, तो 60, तो 60 करोगे तो t बराबर 1 पे कितना आ जाएगा VINS इक्वल टू 6 इंटू 1, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब तुमने 1 सेकंड पे देखा था तो वो गाड़ी कितनी स्पीड चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और अगर अब VINS है t बराबर, अब एक काम करो इसी में 60 है ना, 60 तो हो ही गया, डिफरेंशियल अगेन करो तो वही आ जाएगा। तो एट VINS एट t बराबर कितना 5 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड, मतलब जब 5 सेकंड के बाद, मतलब स्टार्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल, स्टार्ट जब हुई थी तुमने देखा नहीं था, जब तुम 1 सेकंड के बाद तुम वहां पहुंचे तुमने देखा कि गाड़ी चल रही है 1 सेकंड पे, अब 5 सेकंड बाद तुमने उसकी स्पीड को बढ़ते हुए देखा 30 मीटर पर सेकंड पे। समझ आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। 6 से डिफरेंशिएशन करके लाए, क्या हुआ? हाँ 2 क्यों आएगा, 2t का डिफरेंशिएशन कर दो 2t आएगा, 2 आएगा। कहाँ है 2t किया क्या मैंने, कहाँ है 2 प्लस 3t स्क्वायर है, 2 प्लस 3t, तो 2 का 0 ही हो जाता है। 2 का तो इंडिविजुअल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या चीज ds अपॉन dt कहां से आया, मेरे डिफरेंशिएशन क्लास में नहीं पढ़ा था तुम, डिफरेंशिएशन किया भाई, ds अपॉन dt किया मैंने। अभी क्या पढ़ाया तुमको, अभी तुमको पढ़ाया कि VINS बराबर ds अपॉन dt होता है। VINS बराबर क्या होता है ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt के s तुम्हारा क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3t स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन करके बताओ कितना आएगा, ds अपॉन dt करके देखो कितना आएगा। अब इसमें क्या है जो इतना तुम लोग सोच रहे हो यार, सोच लिया नहीं समझ में आया अभी भी, इसीलिए कहते हैं डिफरेंशिएशन जाके घर पे पढ़ो, पढ़ेगी नहीं तो कहां से आएगा।
किताब कॉपी को ले घर पर रख देता है, साइकिल बाइक लेके घूमने लगता है चारों तरफ, तो कहाँ समझ में आएगा? 5t² प्लस 3t प्लस 2 लास्ट बेंच, इसको मेरे को डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ। डिफ्रेंशिएशन करना सिंपल, बताओ क्या होगा? तुमसे पूछ रहे हैं, पहले समझोगे तब तो, डिफरेंशिएशन समझोगे तब तो वो बनेगा तुमसे। कितना होगा डिफरेंशिएशन उसका? तुमने डिफरेंशिएशन का क्लास किया था क्या? नहीं किया था, शुरू से आ रहे हो तुम लोग तो कहां समझ में आएगा? आएगा ही नहीं। जिसने डिफरेंशिएशन का क्लास नहीं किया उसको नहीं आएगा, बस इतना जान लो। इसलिए अपने पास वाले से पहले डिफरेंशिएशन सीखो। ठीक है, इतना लंबा जो डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, इसलिए तो पढ़ाया था कि आने वाले दिनों में यही काम आने वाला है तुमको। क्या? जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, क्या उसको यह समझ नहीं आया? समझा? जो नहीं पढ़ा है उसको समझ नहीं आएगा, ये बात जग जाहिर है, उसमें कहीं कोई शक नहीं मुझे। इसीलिए अगर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया है तो पहले नोट्स लो अपना, तुम अपने पड़ोसी स्टूडेंट का, अब मेरे से आके अलग से कांटेक्ट करो। हाँ, वो मैं समझा दूंगा। समझा बात? ऐसे क्या देख रहा है? नोट्स बनाओ पहले डिफरेंशिएशन का, बेसिक मैथ का। हाँ हाँ बताता हूँ, 10 मिनट और ये पढ़ा ले, उसे खत्म। ये बताओ मुझे कि ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं? एस और टी का ग्राफ है ये, स्पीड टाइम ग्राफ है ये। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, हाँ या ना? ना। कौन कौन ना बोल रहा है? बाद मुहर्रम या हुसैन, है ना? तुम लोगों ने समझ में आया? ग्राफ हाथ उठाने के बाद पूछ दिया, सवाल क्या था? सवाल यह था कि ये ग्राफ सही है या नहीं है? गलत है। क्यों गलत है? यस, ये ग्राफ रॉन्ग है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि तुमने बोला नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव। सिंपल, ये सवाल पूछा हुआ है भाई। ठीक है, चलो लो, मॉड्यूल से क्वेश्चन बताना है ना, तो मॉड्यूल से बताएंगे ना। अब जब पढ़ाएंगे तो पूछोगे सर। लो, कौन कौन डाउट है? सारा डाउट है। सर वो जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है ना कि अवॉइड स्टैंडिंग 30 टुवर्ड्स द नॉर्थ, वैसा वाला उसे मजा आता है। समझ आता है? मेरे को नहीं समझ सर, ऐसा देखो। ये एक्सरसाइज 1 का जो है, एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 7 तक में किसको डाउट है? $85। हंसने से डाउट नहीं क्लियर होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए होमवर्क, अगेन आप बना के लाएंगे घर से। 11 इसमें है कहाँ? अबे तुमको पढ़ाया क्या मैंने रेन प्रॉब्लम? अभी पढ़ाया, रिलेटिव वेलोसिटी है वो, अभी क्यों पढ़ाएंगे? टाइम कहाँ आया अभी इसका? वेलोसिटी पता नहीं है, रेन में प्रॉब्लम पड़ेगा। वाह रे बकलोल सर, एबीसीडी पता नहीं, एप्पल लिखेंगे। 10/√3 kg वेट आएगा इसका आंसर। देखो सवाल मैं समझा, बनाना तुम्हारा काम है। देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, सिंपल है, 120 डिग्री पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये दे दिया है, एक वेक्टर ये दे दिया है, बोला एंगल 120 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि 10 kg वेट, रिजल्टेंट टू फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री 10 kg वेट है, मतलब रिजल्टेंट उसने 10 kg वेट दे दिया है। अब बोल रहा है कि एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस, मतलब ये बोल रहा है कि यहां से एक वेक्टर पर जो रिजल्टेंट है 10 kg वेट, ये तुम्हारा इस पे रिजल्टेंट ऐसे है, समझ आया? अब तुम बना लेना। क्वेश्चन क्या है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर 120 डिग्री एंगल पर है और इन दोनों का रिजल्टेंट इस वाले एक वाले किसी एक पर ऐसे परपेंडिकुलर है, बस यही सवाल है, इतना ही सा। अब इस सवाल को कौन बना सकता है बोर्ड पे आके? लाओ, 10/√3 आया आंसर, लाओ इधर आ जाओ। मतलब सब कुछ मैं तुमको मैं ही बताऊं क्या बनाया? इधर आओ, बनाओ बोर्ड पे, इसको देख के बनाओ ना, क्या दिक्कत है? सब हल्का हल्का समझाते रहना बस, जब तक करोगे नहीं आएगा नहीं, समझेगा नहीं। तुम मेरा बैग में से कॉपी लेके आ जाओ, जाओ कॉपी, उसमें क्वेश्चन है कुछ लेके आओ, करा ही देते हैं। वो मेरा बैग है ना, बंसल क्लासेस लिखा होगा बैग पे, उसमें एक कॉपी होगी। देखो इसको ऐसे भी बना सकते हो ना, वो tan अल्फा इक्वल टू tan 90 इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा b cos थीटा, और a प्लस b cos थीटा को जीरो कर दोगे तो cos थीटा इक्वल टू -a/b आ जाएगा, और उसकी वैल्यू डाल दो रिजल्टेंट में, आंसर आ गया। हाँ वही है। अच्छा बना ले, लिखना कोई दिक्कत नहीं, लिखने दे। जो ऐसे करना है वैसे करो, मेरे को आंसर से मतलब है। क्या किया रे, वाह तो खतरनाक बनाया है।
A1 A2 both the forces are be the resultant AR भी ठीक है given AR is equal to 10 kg AR is perpendicular to A vector है ना A1 ए ठीक है तो A1 plus A2 इक्वल टू ई कैसे लिखा AR कैसे लिख दिया वो है ना रिजल्टेंट। अच्छा डायरेक्टली लिख दिया हाँ तो AZ कंपोनेंट AR AZ क्रॉस थीटा तो उतना लंबा चलो ठीक है अरे सिंपल है यार हाँ करोगे तुमको बताता तुम्हारे लिए है हाँ tan 90 A cos थीटा A sin थीटा cos थीटा A sin थीटा ना A प्लस B cos थीटा ठीक है तो ये tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी है ना तो ये खत्म कर दो A sin थीटा अच्छा B sin थीटा है चलो ठीक है A प्लस हाँ B cos सही तो ये क्या हो गया 1/0 इसके बराबर हो जाएगा अरे इन्फिनिटी का वैल्यू 1/0 होता है ना तो A प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 ठीक है अब इसको क्या लिखोगे A इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी ए माइनस ए बी ना अरे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी या बी अपॉन ए आ रहा है नहीं ए अपॉन बी ठीक है तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है माइनस हाफ माइनस ए बाई बी क्योंकि 120 दिया ना दोनों वेक्टर के बीच का तो माइनस माइनस कट गया माइनस कट गया तो बी बराबर कितना आ रहा है 2 इंटू ए अब ये वैल्यू रिजल्टेंट में डाल दो आंसर आ जाएगा हाँ हर तरीके से कर सकते कोई दिक्कत नहीं समझ गया अभी भी नहीं समझा अब रिजल्टेंट क्या होता है ए स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको 10 kg दिया हुआ है ऑलरेडी रिजल्टेंट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और cos थीटा की जगह अगेन माइनस 1/2 आ जाएगा सर आंसर क्या है 13/3 13/3 हां ठीक है सर समझ गया आ गया खैर चलो वेक्टर कैलकुलस में नीट लेवल में आ जाओ एक्सरसाइज 2 में आ जाओ नीट लेवल का पहला वाला इसीलिए तो मन करता है कि रिजल्टेंट क्या होता है ए प्लस बी या ए माइनस बी तो ए प्लस बी और ए माइनस बी करके देखो कितना हो रहा है बस सिंपल है बताया हुआ क्लास में क्वेश्चन को मैंने अब क्वेश्चन नंबर 9 बताओ मेरे को तुम लोग नाइन 3 non-zero vector A, B and C satisfy the A dot B equal to 0 and A dot C equal to 0 इसका क्या मतलब हुआ सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है सारे के सारे देन A कैन बी पैरेलल टू A किसके पैरेलल होगा B क्रॉस C के B क्रॉस C के पैरेलल हो जाएगा समझ आया बाकी तो आसान सवाल है सब का सब इसमें आता हूं एक्सरसाइज 3 बन गया एक्सरसाइज 3 बन गया किसमें 1 में आगे रेनमैन प्रॉब्लम देख रही है अरे कौन सा एक्सरसाइज 1 में कहां तुम देख रही है एक्सरसाइज तो 3 तो बोल रहा हूं मैं इसमें क्या है एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन बनाया है 3/2 आंसर आएगा 2 दिया हुआ है जो भी था वही बनेगा
अरे इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या पी क्यू का एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री इज √7 क्यू, √7 क्यू को रिजल्टेंट मान लिया। हाँ सर ठीक है। तो होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा, खत्म। अरे 7q स्क्वायर हो जाएगा ना, सबको क्यू से डिवाइड कर दो, कट जाएगा कुछ उसमें से। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, अपने आप स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं, इसी तो हो जाएगा स्क्वायरिंग। हाँ ठीक है, आसान डाउट, ठीक है, डाउट सही है, अच्छे क्वेश्चन में डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, कितना आया आंसर? हाँ कितना आया? 3i6j 12y 24j, तो 12y 24j को मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आएगा जो मैंने बोला अभी। 36 दिया ना, 3i6j हुआ ना। वो ऐसे ही देता है आंसर में, समझे? क्या दिया है? 00 सर आप बताओ, कंफ्यूज नहीं होगा? 00 36। 36, इसका मतलब ये 3i प्लस 6j बोल रहा है। ये मेरे को कैसे पता चलेगा? ये मुझे भी नहीं पता था शुरू में, बाद में समझ आया कि ये क्या किया इसने। नहीं, ये जब मैं कोचिंग इंडस्ट्री में पहली बार आया था तो ऐसे ही आंसर आता था, ये क्या है, तो पता चला चाहिए ऐसे लिखा जाता है। अगर कोई आंसर 3 आएगा ना तो लिख देगा 0003, ये आंसर हो गया, समझा? इस तरीके से। जैसे 10 आएगा आंसर, अगर किसी का, अगर 10 मान लो 10 आंसर है 0010 ऐसे, ठीक। हाँ लिखो तो 2i3j 4k 2i3j 4k 2i3j 4k 2i3j 4k 2 3 4 2i3j 4k, प्लस ना सर? हाँ सब प्लस। बी में लिखो, बी वेक्टर 4i3j 2k 4i3j 2k, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस भी निकालना है, एक क्रॉस भी निकालो, 2k क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। 2 3 4 4 3 2, बस लिख लो 2 3 4 4 3 2, ए वेक्टर है 2 3 4, बी वेक्टर है 4 3 2, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आसान है। निकल गया। -12j कहां से आएगा? +12j आएगा। हाँ सही है, -6i + 12j -6k। तुम लोग क्यों बैठे? नहीं बन रहा है तुम लोग से? नहीं बन रहा है? IJK, इसीलिए वो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, मैंने इसलिए सबको जो है सिंपल कर दिया था। IJK 4 3 2 3 4 4 3 2, यही था, निकाल दो इसी को। पहला वाले के लिए इसको कट करो तो I लिखो,
6 माइनस 12, फिर माइनस लिखो, है ना। तो इसको कट करो, जे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 16 प्लस के लिखो 6 माइनस 12, आ गया आंसर। हाँ सर आ गया। अब देखो 2i 3j 4k, 2i 3j 4k and b vector is 3i 4j 5k, 2i 3j 4k, b vector 4i, sorry 3i 4j plus 5k. Find the angle between them. Find the angle between them. एंगल निकालना। हो गया, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। बन गया। हो गया। थोड़ा प्रैक्टिस करो वेक्टर पे, प्रैक्टिस करो। क्या था क्वेश्चन? 2i 3j 4k, b वेक्टर 3i 4j प्लस 5k, थीटा इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल है, सर क्या कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए बी। बन गया आंसर। 38 आना है क्या ऊपर? 6 प्लस 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 9 9 4 13 13 और 16 29 रूट 29 इंटू प्लस नहीं ये कितना है 25 16 41 41 और 3 44 आया ना 9 16 25 25 25 50 हाँ 50 यही आंसर है। तो थीटा बराबर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 38 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 29 इंटू 50 यही आंसर। ठीक है इतना ही होगा। वेक्टर का प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल तो बन गया है ना सबका टोटल? क्यों नहीं बना? मिला ही नहीं तुम लोग को? हाँ मैथ्स के कुछ बच्चों को नहीं मिला होगा, जिसको मिला वो बना लिया क्या? और अगर नहीं बनाया नहीं बनाने का मन है तो जिसको बनाने का मन है जिसको नहीं मिला उसको दे दो कि तुम बना लेना घर पे जाकर के, सॉल्यूशन हमको दे देना हम छाप लेंगे। जाइना बना आपका पूरा मॉड्यूल? नहीं मिला है? फोटो खींच के ले लो ये लोग और उसे बनाओ जब तक मिल जाएगा। वो ऑर्डर तो किया हुआ है, अभी तक आया क्यों नहीं है यार?
ट्यूसडे को शायद मैं नहीं हूँ। हाँ सारे मॉड्यूल बनाइए, प्लस आपको जहाँ से सवाल मिले बनाइए बैठ करके। स्टॉप रिकॉर्डिंग पॉज कर लेती तो निकलेंगे। क्या है तेरा सेंस? अच्छा पॉज किया क्या?